डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग, 29वां श्लोक। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। धर्मात्मा, धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले ऐसे धर्मात्मा महापुरुष श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर में प्रिय, अपने प्रिय मित्र निषादाधिपतिम, निषादों के राजा गुहम, गुह को गंगाकूले, गंगा नदी के तट पर आसाद्य, प्राप्त करके सूतम, सारथी सुमंत्र को व्यसर्जयत, वापस लौटा दिया। सारथी सुमंत्र, गंगा नदी के किनारे तक सारथी सुमंत्र जो हैं उन्हें अपने साथ ले गए थे, उनके साथ गए थे सारथी, इसलिए उनको वहाँ गंगा तट पर जब अपने निषाद राज मित्र से मुलाकात हुई गुह से, तो उन्होंने उन सारथी सुमंत्र को भी वापस लौटा दिया। तो यह कह रहे हैं कि धर्म को अपनी आत्मा के रूप में धारण करने वाले श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में अपने प्रिय मित्र निषादों के राजा गुह को गंगा नदी के तट पर प्राप्त करने पर सारथी सुमंत्र को वापस लौटा दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। गुहेन, निषाद राज गुह के साथ, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के साथ, सीतया च सहित है और धर्मपत्नी सीता के साथ, ते वनेन, वे श्री राम एक वन से, वनम गत्वा, दूसरे वन को जाकर, बहुद कहा, बहुत बड़ी मात्रा में पानी से भरपूर, नदी ही तीर्थवा, गंगा नदी को पार करके, भरद्वाजस्य शासनात्, महर्षि भारद्वाज के निर्देश के अनुसार, चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त करके, रम्यम आवस्थम कृत्वा, सुंदर निवास स्थान या पर्णशाला बना करके, त्रियः, वे तीनों अर्थात श्री राम, सीता और लक्ष्मण वने, उस वन में, रममाणः, विहार करते हुए आनंद लेने लगे। यहाँ कह रहे हैं कि वो वहाँ पर गंगा नदी से अपने तीनों के साथ मित्र गुहू और लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन से दूसरे वन को, एक वन से दूसरे वन में गए, फिर गंगा नदी को पार करके महर्षि भारद्वाज ने जैसा उनको बताया था कि चित्रकूट में पहुँचो, तो वहाँ चित्रकूट में पहुँच करके अपनी पर्णशाला बनाई और वहाँ पर आनंदपूर्वक रहने लगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि निषाद राज गुहू, लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता के साथ भी श्री राम एक वन से दूसरे वन को चलते रहे। बहुत बड़ी मात्रा में पानी से भरपूर गंगा नदी को पार करके महर्षि भारद्वाज के निर्देश के अनुसार चित्रकूट में पहुंचकर और अपने लिए सुंदर निवास स्थान या पर्णशाला बना करके वे तीनों अर्थात श्री राम, सीता और भाई लक्ष्मण उस वन में विहार करते हुए आनंद लेने लगे। देव गंधर्व संकाशः तत्र ते न्यवसन सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतम गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। ते, वे श्री राम और सीता और लक्ष्मण तीनों, तत्र वहाँ चित्रकूट में, देव गंधर्व संकाशाह, देवताओं और गंधर्वों के समान ही सुखम, सुखपूर्वक निवास करने लगे, तथा उस प्रकार से चित्रकूटम, चित्रकूट नामक स्थान पर गते, चले जाने पर, रामे, राम के पुत्र शोकातरः, पुत्र श्री राम के वियोग से उत्पन्न शोक से के कारण अत्यंत दुखी, राजा दशरथः, महाराजा दशरथ, सुतम विलपन, पुत्र श्री राम के लिए विलाप करते हुए, स्वर्गम जगाम, स्वर्ग लोक को चले गए, अर्थात दशरथ स्वर्गवासी हो गए। तस्मिन, उन महाराज दशरथ के निश्चित रूप से गते स्वर्गलोक को चले जाने पर, वशिष्ठ प्रमुख ही, महर्षि वशिष्ठ आदि मुख्य द्विजही, उन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राज्य की सत्ता संभालने के लिए नियुज्यमानः, नियुक्त किए जाने वाले, महाबलः, महान बलशाली होने पर भी, भरतः, केकई के पुत्र भरत ने, राज्य को प्राप्त करने की न ऐच्छत, जरा सी भी इच्छा नहीं की, रामपाद प्रसादकः,
पूजनीय श्री राम को प्रसन्न करने के लिए सह वीरः वह पराक्रमी भी वनम जगाम वन की ओर चला गया। अर्थात अपने पुत्र राम के जाने के दुख के कारण महाराज दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने और सभी ने भरत को राज्य सिंहासन संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो भी वन की ओर चल दिए। यहाँ कह रहे हैं कि वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वहाँ चित्रकूट में देवताओं और गंधर्वों के समान सुखपूर्वक निवास करने लगे। उस प्रकार से श्री राम के चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने के बाद प्रिय पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोक से अत्यंत दुखी महाराज दशरथ श्री राम के लिए विलाप करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। महाराज दशरथ के निश्चित रूप से स्वर्गलोक को चले जाने पर महर्षि वशिष्ठ आदि मुख्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राज्य की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किए जाने वाले कैकेयी के पुत्र भरत ने महान बलशाली होने पर भी राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, अपितु पूजनीय श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वह पराक्रमी भरत भी वन की ओर चला गया।